पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? हाँ, ये 4 करवाए थे, मुझे याद आ चुका है। अब 5 नंबर पे आपको बेस लिखना है, ठीक है? 5 नंबर वाला बेस पढ़ना है आपको, कौन सा होता है 5 नंबर वाला बेस। ठीक है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, सारे समझ में आ गए मुझे। ये 4 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 5वां बेस देखिए, 5वां बेस का नाम लिखो। 5वें बेस का नाम लिखना आपको कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। 5 नंबर पे जो बेस है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सेम नाम हिंदी में, कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें, सेम नाम हिंदी में होते हैं, कुछ अलग होगा वो लिखवा दूंगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है CaO। Ca बोले तो कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो यहीं पर मैंने 4 लाइन छोड़कर वापस 6 नंबर वाला बेस लिखा है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कौन से ग्रुप को बोलते हैं? OH ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलेंगे CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अगर एग्जाम में पूछे कैल्शियम ऑक्साइड का नाम बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, आप क्या बताओगे? CaO। आपसे एग्जाम में पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, आप क्या बताओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH लगा दोगे आगे, OH बोले तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दोगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहां से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। नमस्ते मोहित जी, बिल्कुल 3 हुए थे मैम, कोई बात नहीं, अब सुनो। अब ध्यान से सुनो, अभी कमेंट मत करो, पहले आराम से सुनो। देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, करवा देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ काम आता है? नहाने वाला साबुन बनाने में काम आता है। चलो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना। चूना समझते हैं? चूना समझते ही होंगे सब लोग, है ना? लाइम वाला, ठीक है, लाइम। या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। और हिंदी में इसको कहा जाता है बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना। क्विक लाइम और लाइम दोनों ही पूछे एग्जाम में, क्वेश्चन आता है क्विक लाइम या लाइम का रासायनिक नाम क्या है, आपको क्या बोले? कैल्शियम ऑक्साइड। इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम को हिंदी में कहा जाता है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। पूछे बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। पूछे भुजा हुआ चूना, आप क्या बोलोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में CaO प्लस वाटर दे दोगे, इसको पानी दे दोगे, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से खाने वाला चूना कौन सा होता है? खाने वाला समझते हैं? जो लोग मतलब वो खाते हैं ना पान के ऊपर चूना लगा के, या जो थोड़ा सा पैकेट आता है रजनीगंधा वगैरह में, वो जो फालतू की जो तुलसी वुलसी आती रहती है उसके अंदर खाते रहते हैं ना, तो खाने वाला चूना कौन सा होता है? तो खाने वाला ये होता है। तो मैंने इसके आगे लिखा ईटेबल। ईटेबल का मतलब क्या है? खाने योग्य। खाने वाला चूना पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाला चूना कहाँ काम आता है? तो ये चूना कहाँ काम आता है? सीमेंट बनाने में। इट इज यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और ये नीचे वाला एक तो खाने में और दूसरा व्हाइट वॉश करने में। व्हाइट वॉश समझते हैं? सफेदी करने में, सफेदी करने में। क्लियर है? बता देंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड का मतलब क्या है? बुझा हुआ चूना। और हम जो खाते हैं वो हमेशा कौन सा खाते हैं? तो वो खाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अविनाश कुमार जी, जैसे 1-2 चैप्टर हो जाएंगे तो हम उनके MCQ सारे चैप्टर के अपलोड कर देंगे। आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ये आपका हक है, बिल्कुल हो जाएगा अपलोड, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आपसे ज्यादा टेंशन हम लोगों के है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पर सीमेंट नाम लिया है तो इस सीमेंट से टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं, और वो सारे आपको याद होने चाहिए। कैसे बनते हैं? देखो, ध्यान से सुनना, भी कमेंट करने पे ध्यान मत देना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल अभी थोड़ा सा ध्यान दो कैसे सीमेंट से क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहला मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है सीमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सीमेंट किसने बनाया था? कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहला सीमेंट बनाया? किस ईयर में बनाया? और उस सीमेंट का नाम क्या रखा? लाइक आपने देखा होगा अपने इंडिया में बहुत सारी सीमेंट आती है, अंबुजा सीमेंट, बानगढ़ सीमेंट, है ना? तो जो साइंटिस्ट ने सबसे पहला सीमेंट बनाया उसका नाम क्या रखा और किन साइंटिस्ट ने बनाया? तो सबसे पहले जोसेफ एस्पेडिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया? सीमेंट बनाया। कब? तो इन 1828। पहला सीमेंट बनाया था 1828 में, ठीक है?
तो सबसे पहला सीमेंट किसने बनाया? जोसेफ एस्पेडिन ने। कब? इन 1828 में। अब इन्होंने जो सीमेंट बनाया सबसे पहला सीमेंट, उस सीमेंट का नाम क्या रखा? तो उस सीमेंट का नाम रखा इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो सीमेंट बना उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया मैम पोर्टलैंड सीमेंट। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला सीमेंट बनाने में क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कितना % कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है यह आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट किस परसेंटेज में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने यहां पे लिखा कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कि सीमेंट में क्या क्या, सीमेंट बनाने में क्या क्या यूज होता है। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो बिना बुझा हुआ चूना। तो एक नंबर पे लिख दिया मैंने CaO। अब तो आपको फॉर्मूले से लिखने हैं, हमेशा केमिस्ट्री में ट्राई किया करो, एक दो बार जब उनके केमिकल नेम याद हो जाए तो उसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया करो, ताकि आपको फॉर्मूले अलग से याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कितना %? तो 60 to 70% क्या डल जाता है? चूना डल जाता है उसके अंदर। चूना कौन सा? तो बिना बुझा हुआ चूना। बुझा वाला तो ये वाला होता है, और ये व्हाइट वॉश करने में काम आता है। दूसरा, सीमेंट में डलती है सिलिका। सिलिका का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। SiO2, ठीक है। कितना %? तो 15 to 20% में सिलिका डलती है। क्लियर है? तीसरा क्या डलता है? तो तीसरा यहां पर सिलिका के साथ डलती है एल्यूमिना। एल्यूमिना ब्राउन कलर की जो होती है, एल्यूमिना। क्लियर है? एल्यूमिना कितना % में? तो ये डलती है 5 से 8% में। उसके बाद जब आपने सीमेंट में मिट्टी डाली है तो उस मिट्टी के साथ कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक फेरस ऑक्साइड Fe2O3। ये दोनों इंप्योरिटीज अशुद्धियां होती हैं। कितना % में? तो 2 से 5% में। ये होता है आपका सीमेंट का कंपोजिशन। ये आपको, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कि सीमेंट में तो जिप्सम भी डलता है, तो जिप्सम इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ही डल जाता है फॉर फिक्सिंग। फिक्सिंग के लिए डलता है जिप्सम। ठीक है, आगे जिप्सम बताऊंगी। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, कैल्शियम ऑक्सीसल्फेट। क्लियर है? ये सीमेंट का कंपोजिशन। सीमेंट में कौन सा चूना? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? सीमेंट की सबसे पहला सीमेंट किसने बनाया? जोसेफ एस्पेडिन ने। कब? इन 1828 में। उस सीमेंट का नाम क्या रखा? उस सीमेंट का नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट। और सीमेंट बनाने में इतनी सारी चीज यूज होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं? तो ये इंप्योरिटीज होती हैं। क्लियर है? एल्यूमिना ब्राउन कलर का, आपने एल्यूमिना देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भी मैं आगे केमिकल्स में पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कैल्शियम ऑक्साइड चूना। अब देखो, एक बार मुझे एग्जाम का तो नाम याद नहीं है किस एग्जाम में, बट एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर आपने सीमेंट बनाते समय कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 70% कर दिया तो सीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। सुदर्शन जी पूछ रहे हैं, मैडम रेनिन के बारे में विकिपीडिया के अकरेंस सेक्शन में लिखा है, ये हमें सिर्फ इन्फेंट में होता है, अडल्ट में नहीं। बिल्कुल सही लिखा विकिपीडिया पे। मैंने आपको बताया भी था कि रेनिन क्या करता है? दूध का डाइजेशन करता है। अगर आप दूध पीना कम कर दोगे, बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं तो बच्चा इन्फेंट का मतलब तो शिशु, तो उसके अंदर ज्यादा रेनिन का सिक्रेशन होता है। बट जैसे जैसे आप अडल्ट एज में आते हैं, आप दूध पीते नहीं है, तो आप में रेनिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही बात आपने पढ़ी है। ठीक है। तो देखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने सीमेंट बनाते समय कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 70% या 60% कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो सीमेंट में क्रैकिंग पड़ने लग जाएंगी, आपके घरों में दरारें पड़ने लग जाएंगी, दरार आ जाएंगी आपके घर में। क्लियर है? तो ज्यादा करने से, मैंने इंक्रीज का सिंबल बना दिया, क्या आ जाएंगी? क्रैकिंग आ जाएंगी। और अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, लेस देन 60% कर दिया, तो आपके घर की जो स्ट्रेंथ है वही डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मजबूती कम हो जाएगी और आपका घर जल्दी गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मैम, ना ही तो कैल्शियम ऑक्साइड 60% से कम, ना 70% से ज्यादा। ज्यादा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है, क्रैकिंग पड़ने लग जाती है। आपसे पूछे खाने वाला चूना या बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या सफेदी करने वाला चूना भी कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा
जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, आपने अपने घर में सफेदी कर रखी है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, दीवार चाटते हैं। कभी आपने सुना हो कि मेरा बच्चा दीवार चाटता है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे में कैल्शियम की कमी है, और वो कैल्शियम अपना कहाँ से लेना चाहता है, तो दीवार में जो व्हाइट वॉच लगी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा है, तो उसके थ्रू वो कंप्लीट करना चाहता है अपना कैल्शियम। आपने बचपन में स्लेटी खाई होंगी ना, स्लेटी, वो स्लेटी भी किससे बनती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको बेस याद करने थे, इतने सारे। कौन कौन से बेस पढ़ाए मैंने, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला बेस पढ़ाया था मैंने कौन सा? तो सबसे पहला मैम आपने पढ़ाया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कहाँ आता है? तो इनो बनाने में। उसके बाद मैंने दूसरा बेस कौन सा बनाया, दूसरा क्षार कौन सा पढ़ाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कौन सा सोडा कहते हैं? कास्टिक सोडा। और जो यूज में कहाँ आता है? कपड़े धोने का साबुन बनाने में। तीसरा मैंने कौन सा पढ़ाया? तो तीसरा मैंने पढ़ाया कौन सा? तो पढ़ाया था मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और 4 नंबर पे जिंक ऑक्साइड, 5 नंबर पे कैल्शियम ऑक्साइड, और 6 नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतने बेस आपको याद करने। क्लियर है प्रमोद जी? हाँ बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत सही आंसर दिया आपने। अब चलो नेक्स्ट सॉल्ट पे। सोल्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है लवण, लवण या नमक, सोल्ट। देखो सोल्ट कैसे बनते हैं? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाई जाती है। जब एक सॉफ्ट सोप बनाने में कौन सा था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? मैम कुछ एडीज और भी क्या? तुषार जी मैं समझ नहीं पाई आपकी। गुड इवनिंग संदीप जी। मैम क्या बच्चा जानता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की कमी है? नहीं बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड की नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड खाएगा धर्मपाल जी, उसका गला जल जाएगा। चूना, जो बिना भुजा हुआ चूना खाएगा तो वो गला जल जाएगा उसका। बच्चे में ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैसे? उसको प्यास बहुत कम लगती है। जब कैल्शियम की कमी होती है आपके बॉडी में, तो आप मतलब आप में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, आपके सफेद बाल ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर व्हाइट कलर के धब्बे से पड़ने लग जाते हैं, ये सब हो जाते हैं। ठीक है? तो सोल्ट कैसे बनते हैं केमिस्ट्री में? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? जिसका पीएच वैल्यू कम हो, बता चुकी हूं मैं लास्ट क्लास में। या स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइज को हिंदी में बोलते हैं उदासीन। और न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जितना अमाउंट आपने एसिड लिया है उतना ही अमाउंट आपको किसके लेना है? उतना ही अमाउंट आपको बेस का लेना है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उदासीन अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? सोल्ट प्लस H2O, सोल्ट प्लस पानी। जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ उदासीन अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनने वाली चीज लवण प्लस पानी होता है। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। चलो मैंने ले लिया HCl। HCl क्या होता है? एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है। क्लियर है? प्लस एक मैंने बेस ले लिया NaOH। OH आयन से, OH होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेस। H प्लस आयन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसिड। इन दोनों का जब मैं इक्वल अमाउंट लूंगी, देखो H से क्या, H से H, यहां पर जो H है वो रिएक्ट करके यहां से बना जाता है इसके साथ, यहां से बनेगा NaCl प्लस H2O। ये जो Na है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ। और ये जो H है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ। तो यहां पर क्या बन गया? NaCl प्लस H2O। NaCl का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इस नमक को कहा जाता है टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट, समझ रहे? मतलब जो टेबल पर सर्व होता है, जो आप घर में खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेबल सोल्ट। ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि जो हम घरों में शुगर खाते हैं, टेबल शुगर कौन सी होती है? मतलब हमारे घरों में नॉर्मली जो टेबल पर सर्व होती है वो कौन सी शुगर होती है? तो आपको इसका आंसर देना है सुक्रोज। जो नॉर्मल चीनी आती है वो सुक्रोज होती है, और जो नॉर्मल नमक आता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये टेबल सोल्ट है, ये टेबल शुगर है। क्लियर है? ये सोडियम क्लोराइड आप खाती है, कुकिंग में काम आता है, कुकिंग में काम आता है। तो सोल्ट कब बनते हैं? तो सोल्ट बनते हैं कि जब मैम एक एसिड की एक बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हैं, उदासीन अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट सोल्ट प्लस पानी होता है। क्लियर है? अब आपको एक एक करके सोल्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से केमिस्ट्री में सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री में लवण होते हैं। लवण होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी सोडे होते हैं, जैसे सोडा कौन सा? खाने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडे हमेशा किस नेचर में होते हैं? तो सोडे हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं और उनको सोल्ट कहा जाता है। सबसे पहला मैंने 1 नंबर पे लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से सुनना, बाद में कमेंट कर लेना।
एंड में जब मैं क्लास छोड़ूंगी तो 10 से 15 मिनट में आपके डाउट ले लूंगी। सही बोला आपने। हाँ दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बोला है ना। रोशन सिहाग, आपको क्या हेल्प चाहिए, आप क्या पूछ रहे हैं? सिहाग, अच्छा आप भी सिहाग हैं। मैम मेरा नाम शो कर रहा है, हाँ मंटू जी आपका नाम शो कर रहा है। निखिल दैया, OH कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, वो बेस नहीं होते। OH कार्बन के साथ, हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली बात अलग है निखिल जी, है ना। खाने वाले सोडे से कोई रोग, बेकिंग सोडा। चलो अभी देखो पढ़ो। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। इस सोडे का नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, या इसको हिंदी में कहा जाता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खाने वाले सोडे का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कब खाते हैं? तो आपने देखा होगा छोले या भटूरे में, या फिर आप ढोकला में या केक बनाते हैं तब हम इसमें डालते हैं, ठीक है। तो क्या काम आता है? ये काम आता है टू मेक फ्लफी, टू मेक फ्लफी, फ्लफी फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल्स। जो खाद्य सामग्री होती है उसको फुलाने में काम आता है, उसको फुलाने में काम आता है। आपने डाला पूड़ी में सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या डाला? NaCO3। ये NaCO3 जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहां से कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपने पूड़ी भटूरा डाला है उसमें जाकर भर जाएगी और वो पूड़ी और भटूरा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, ठीक है। तो मैम खाद्य सामग्री को फुलाने में काम आता है। फुलाने में, जो भी हम खाद्य सामग्री खाते हैं उसको फुलाने में काम आता है। क्लियर है? तीसरा, ये कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होता है एज ए एंटा एसिड। एज ए एंटा एसिड भी इसको यूज कर सकते हैं। अब मैम एंटा एसिड क्या होते हैं? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे केमिकल्स जो एसिडिटी खत्म करते हैं उसको हम एंटा एसिड बोलते हैं। ऐसे केमिकल्स जो आपकी एसिडिटी, जो आपके पेट में एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो उसको खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं एंटा एसिड। लाइक आपका इनो, इनो क्या होता है? एंटा एसिड होता है। लाइक आपकी जो डाइजीन की टैबलेट है वो भी क्या होती है? एक एंटा एसिड। अगर आपको एसिडिटी है और आपके घर में इनो नहीं है, आप क्या कीजिए, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाले सोडे को लीजिए, पानी में डाल लीजिए, पी लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी किस नेचर का होता है? एंटा एसिड नेचर का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसका यूज। अगर आपके कपड़ों पर कभी भी पेंट का दाग लग गया हो, आपके कपड़ों पर पेंट का दाग लग गया हो, या लग गया हो जंग का दाग, जंग बोले तो रस्ट, रस्ट रिमूवल, पेंट या रस्ट रिमूवल के काम में आता है। रस्ट को बोलेंगे जंग लगना। जब आयरन को आप ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में रख देते हो तो आयरन पे जंग लग जाता है। तो आपके कपड़ों पर मान लो कोई भी पेंट कर रहे थे तो पेंट का दाग लग गया या जंग का दाग लग गया, तो उसको भी हम आप सोडियम बाइकार्बोनेट से हल्का थोड़ा बहुत रिमूव हो सकता है। ये ऑक्जेलिक एसिड से बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे भी हो जाता है। नेक्स्ट, इस सोडे के बारे में आपको एक बात याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था ये सोडा कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले सिलेंडर में। ये बता चुकी हूं मैं, याद करो मेरी वो लास्ट क्लास, मैंने बताया था कि आजकल तो बहुत मॉडर्न वाले आ गए, डायरेक्ट CO2 गैस वाले, बट पहले वाले चैम्बर में अंदर की साइड कौन सा एसिड रहता था? H2SO4। बाहर एक सोडा, कौन सा सोडा? NaCO3। दोनों रिएक्ट करेंगे, कौन सी गैस रिलीज करेंगे? CO2। बता चुकी हूँ ना। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसमें कौन सा सोडा यूज होता है? कौन सा सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? ज्यादा नहीं तो एक तो ये याद रखो बेकिंग सोडा वाला, और दूसरा ये वाला याद रखो। और केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, इसके बाद तीसरा लिखो, दूसरा लिखो। दूसरा है आपका एलम। एलम जिसको हम क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी। तो दूसरा सॉल्ट लिखना है आपको, फिटकरी। और फिटकरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोटैश एलम। पोटैश एलम। और हिंदी में तो सेम नाम होता है, इसको फिटकरी ही कहा जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला याद है? स्कूल में सबसे ज्यादा, हाँ ड्राई CO2। ड्राई CO2 अलग होती है, अभी बताऊंगी क्या होती है ड्राई CO2, रुकिए सब बताऊंगी मैं। फिटकरी का फॉर्मूला स्कूल में सबसे बड़ा फॉर्मूला है, अगर याद है तो आपको। चलो देखो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2
.SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला। K2SO4 Al2.SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये आपके फिटकरी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फिटकरी के फॉर्मूला तो आपने बता दिया, इसका केमिकल नेम क्या होता है? क्वेश्चन आता है फिटकरी के फॉर्मूले का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? देखो, जो फॉर्मूला है उसी से बना सकते हैं आप। साइंस में पानी को कहा जाता है हाइड्रेटेड, पानी को बोलते हैं हाइड्रेटेड। के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का, तो मैंने के सिंबल ही लिख दिया, आप पोटेशियम याद रखो। Al को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। SO4 को क्या? सल्फेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? क्वेश्चन आता है फिटकरी के फॉर्मूले का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? देखो, जो फॉर्मूला है उसी से बना सकते हैं आप। साइंस में पानी को कहा जाता है हाइड्रेटेड, पानी को बोलते हैं हाइड्रेटेड। के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का, तो मैंने के सिंबल ही लिख दिया, आप पोटेशियम याद रखो। Al को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो ये आपके फिटकरी का केमिकल नेम, क्या नाम होता है केमिकल नेम इसका? तो हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर है? ये फिटकरी का केमिकल नेम और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात आती है यूजेस की, कि फिटकरी यूज क्या करते हैं, फिटकरी के काम क्या होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फिटकरी यूज होता है टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग, रुधिर के बहाव को बंद करने के लिए। या आप ओब्लिक लगा कर लिख सकते हैं, फिटकरी क्या काम करता है? तो फिटकरी ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है, रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है। कैसे करता है वो आप सुनो आराम से, ठीक है? देखो, कभी कभी आपको चोट लगती है, या मान लो कोई आपने सेविंग वेविंग बनवाई तो आपको कट लग गया इरेजर से, तो अब आपने रेजर से कट लगा तो आपने क्या किया, उसके ऊपर फिटकरी लगा लिया। अब फिटकरी क्या कर देता है, ध्यान से सुनना, फिटकरी क्या कर देता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिटकरी किस प्रोसेस पे काम करता है, फिटकरी किस प्रक्रिया पर काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिटकरी का एक काम तो क्या हो गया, ब्लड का क्लॉट करवा देता है या ब्लीडिंग को रोक देता है। कैसे रोक देता है? तो ध्यान से सुनो, मैं इतना आपको बायोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ कि आपको चोट लगेगी तो चोट लगने के साथ बाहर क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। और ब्लड में रेड कलर वाला पिगमेंट कौन सा निकलेगा? ये भी आपको अभी तक याद होना चाहिए था, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में ये ग्लोबिन क्या होता है? तो ग्लोबिन भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्लस मैंने आपको बताया है, हमारे ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड वाले प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड वाले प्रोटीन्स होते हैं, याद है? बहुत सारे ब्लड प्रोटीन बताया था मैंने, कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मैंने प्रोटीन्स के नाम बताए थे। तो मैम हमें चोट लगी, चोट लगते ही ब्लड निकला, ब्लड में हेमोग्लोबिन निकला, इस हेमोग्लोबिन में भी ग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्लस हमारे ब्लड में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो चोट लग रही है तो ये सारे के सारे ये जो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। और जब ये बहुत सारे प्रोटीन्स बाहर निकल रहे हैं तो इन प्रोटीन्स पे चार्ज कैसा होता है? तो प्रोटीन्स पे जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? तो प्रोटीन बेसिकली मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड या एमिनो अम्ल के मिलकर बने होते हैं। और अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, बट आप ये समझ लो कि इस प्रोटीन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब ये फिटकरी क्या करेगा, जैसे चोट लगी ये सारी प्रोसेस बाहर निकल रही है, सारा का सारा खून ऐसा कैसा निकल रहा है। अब आपने इसके ऊपर फिटकरी लगा लिया, इस ब्लड के ऊपर ऐसे फिटकरी लगा लिया, फिटकरी क्या करेगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल इन कम चार्ज वाले प्रोटीन्स के चार्ज को खत्म कर देता है। फिटकरी क्या करेगा? इन सारे ब्लड प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज है उन चार्ज को खत्म कर देगा। और जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल्स? ब्लड के मॉलिक्यूल्स, मतलब ब्लड के प्रोटीन्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा, ब्लड में जो मिनरल्स है उसके ऊपर चार्ज ही नहीं बचा। जब चार्ज नहीं होता है तो चीजें आपस में आकर जुड़ जाती हैं, क्योंकि चार्ज होता है चीजें दूर जाती हैं एक दूसरे से। तो चार्ज सारे के सारे बचा नहीं, चार्ज खत्म हो गया, आवेश खत्म हो गया, तो सारी के सारी ब्लड वाले प्रोटीन्स, सारे के सारे ब्लड वाले मिनरल्स आपस में आकर जुड़ जाते हैं। और वो जब आपस में आकर जुड़ेंगे तो ब्लड में ब्लड को जोड़ देंगे, ब्लड में क्या हो जाएगी? ब्लड में किसकी प्रोसेस हो जाएगी? क्लोटिंग की प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर है? क्लोट बना देगी खून का। और क्लोट बनने के बाद जहां पर भी आपको चोट लगी थी, जिस धमनी, जिस सीरा में, जिस आर्टरी, जिस वेन में चोट लगी थी, वहां से खून बाहर नहीं निकलेगा।
क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो फिटकरी है वो क्या करता है, इन प्रोटीन्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोएगुलेशन प्रोसेस। कोएगुलेशन प्रोसेस, हिंदी में इसको कहा जाता है स्कंदीकरण प्रक्रिया। स्कंदीकरण प्रक्रिया। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फिटकरी किस प्रोसेस पे काम करता है, तो आपको क्या लिखना है, फिटकरी या पोटैश एलम किस प्रोसेस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन कोएगुलेशन प्रोसेस। फिटकरी स्कंदीकरण प्रक्रिया पर आधारित है। कोएगुलेशन क्या होता है, तो कोएगुलेशन होता है मैम ज्यादा चार्ज वाला पार्टिकल कम चार्ज वाले पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके उन चीजों को आपस में लाकर जोड़ने का जो काम होता है, जो जुड़ जाती हैं चीजें, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। मतलब जैसे ही आपको चोट लगी, आपने फिटकरी लगाया तो सारे के सारे चार्ज वाले पार्टिकल्स एक साथ आएंगे, फिटकरी क्या करेगी, उन सबके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी, चार्ज खत्म, सारे के सारे प्रोटीन, सारा का सारा मिनरल, बोले तो कैल्शियम, बता चुकी हूं मैं, कैल्शियम मिनरल हेल्प करता है ना, ये सारे आकर जुड़ेंगे और जुड़कर कोगुलेशन कर देंगे ब्लड की। नेक्स्ट, फिटकरी काम करता है एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो कटने और जलने पे जो चीज लगाते हैं, जो क्रीम लगाते हैं, जो कटने और जलने पे जो क्रीम लगाई जाती हैं, उनको साइंस में कहा जाता है एंटीसेप्टिक। जैसे बोरोप्लस इज ए एंटीसेप्टिक क्रीम। तो इन एंटीसेप्टिक को बनाने में भी क्या यूज होता है, पोटैश एलम यूज होता है। या फिटकरी कहाँ काम आता है, तो जल के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। फिटकरी कहाँ काम आता है, तो जल के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। कैसे काम आता है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में टैंक है, छत के ऊपर एक टैंक है पानी वाला, उसमें हमने फिटकरी डाल दी। अब फिटकरी जाकर क्या कर देता है, अपने वाटर को, उस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें आपने फिटकरी डाल दिया। अब फिटकरी क्या करेगा, जितनी भी आपने पानी के अंदर इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज बोले तो अशुद्धियां हैं, वो सारी की सारी इंप्योरिटीज के चार्ज को खत्म कर देगा, उन सारी अशुद्धियों के ऊपर जो आवेश है उसको खत्म कर देगा। और जब इंप्योरिटीज पे चार्ज ही नहीं बचेगा तो वो आपस में आकर जुड़ेंगी, क्लम्प कर जाएंगी, आपस में आकर जुड़ जाएंगी, गांठ सी बना लेंगी, और गांठ बनाकर वो हैवी हो जाती है, इंप्योरिटी सारी हैवी है, तो हैवी होकर वो कहां चली जाती है, नीचे, और आपका पानी कहां रह जाता है, ऊपर। तो इस प्रोसेस को भी क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे कोएगुलेशन प्रोसेस। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिटकरी किस क्रीम की तरह काम करती है, एज ए एंटीसेप्टिक, जो कटने और जलने पे लगाते हैं उसको, हाँ टर्मरिक नेचुरल एंटीसेप्टिक क्रीम है ये, टर्मरिक आपकी हल्दी, प्रमोद जी लगाते हैं ना हल्दी, कभी जब चोट लग जाती है तब। तो ये आपके एलम के यूज थे। एलम का केमिकल नेम याद रखना है आपको, और एलम के बारे में याद रखना है कि एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है, और साथ में आपको क्या याद रखना है कि जो एलम है वो कोएगुलेशन प्रोसेस पर भी काम करती है। कोएगुलेशन बोले तो स्कंदीकरण प्रक्रिया पर काम करती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 3 नंबर पे लिखो, यहां पर 3 नंबर पे यहां पर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हिंदी में कहा जाता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से आप केमिकल नेम बना लो। इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम, ये इसका केमिकल नेम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका एक नाम और होता है, इसको हाइपो भी कहा जाता है। हाइपो, कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी आता है, इसको हाइपो भी कहा जाता है, हाइपो सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ काम आता है, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, क्लोरीन गैस आ रही है, और क्लोरीन गैस किसका काम करती है, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करती है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में हम ब्लीचिंग पाउडर की टैबलेट्स आती है, ऐसे छोटी छोटी गोली बनी हुई आती है, वो डाल देते हैं हम। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन गैस होती है वो क्या करती है, जो जर्म्स होते हैं, जो पानी के अंदर इंप्योरिटीज हैं, जो जर्म्स हैं, जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं, उनको मार देने का काम करती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर एज ए जर्मीसाइड भी काम करता है। एज ए जर्मीसाइड बोले तो कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। क्लियर है।
नेक्स्ट, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कॉटन ब्लीच करने में काम आता है। आपने देखा होगा हम कपड़े पे कॉटन के कपड़ों पे हम ब्लीच करवाते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर कॉस्मेटिक में भी काम आता है, कॉस्मेटिक फेस वगैरह पर या बालों पर ब्लीच करवाते हैं, ठीक है, तो वो भी वहीं पर। आपको ज्यादा नहीं, आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है स्विमिंग पूल में, जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन में हाइपो भी हो सकता है, या वहां ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो सकता है, या वहां पर ऑप्शन में क्या हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है। और ब्लीचिंग पाउडर कॉस्मेटिक में क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने में काम आता है। जो स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स जम जाती हैं उनको रिमूव कर देता है ये, और डेड सेल्स बाहर हो जाती हैं और स्किन में थोड़ी सी चमक आ जाती है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। क्लियर है? 4 नंबर लिखो, जिप्सम। 4 नंबर पे आपको लिखना है जिप्सम। इन कुछ कुछ के एक दो के तो फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, आपको याद करने हैं फॉर्मूले, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सब। 4 नंबर पे आपको पढ़ना है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, 2H2O। और इसका इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो पानी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। पानी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये आपका केमिकल नेम किसका, जिप्सम का। जिप्सम काम क्या, तो एक तो सीमेंट बनाने में काम आता है, मैंने अभी बताया है, सीमेंट मेकिंग में फॉर फिक्सिंग यूज करते हैं, और किसके साथ, विद कैल्शियम ऑक्साइड, लिख दिया मैंने, चलो याद रखना, विद कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा, जिप्सम का काम आता है, जिप्सम काम आता है पीओपी बनाने में, पीओपी बनाने में, पीओपी बनाने में। पोटाश आलम आप यूज नहीं कर सकते प्रमोद जी, क्योंकि स्विमिंग पूल की ज्यादा गहराई नहीं होती है कि ज्यादा आप पोटाश आलम नीचे जाके जम जाएंगी, नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ, तो पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत बार, यहीं पर मैं पीओपी के बारे में बता देती हूँ आपको। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जिप्सम के फॉर्मूले में 2 लगता है, और पीओपी की फॉर्मूले में हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ लगते ही किसका फॉर्मूला बन गया, पीओपी का। 2 लगाते ही 2 पानी के मॉलिक्यूल रखोगे तो किसका बन जाएगा, जिप्सम का। और इस पीओपी का केमिकल नेम क्या होता है, हाफ को बोलते हैं सेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये आपका पीओपी का केमिकल नेम हो गया, ठीक है। और पीओपी का यूज क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब आपके आपको चोट लगती है, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डी टूट जाती है, तो आपको डॉक्टर पीओपी का प्लास्टर बना के देता है ना, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर बनाया जाता है। तो एक तो हो गया आपको इसका प्लास्टर, मतलब इट इज यूज्ड एज ए सपोर्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए पीओपी का यूज होता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे घरों में एंटी सीलिंग या फिर फॉल सीलिंग डलवाते हैं ना। फॉल सीलिंग का मतलब क्या होता है, वो पानी से गलने ना दी वाली दीवार, फॉल सीलिंग में काम आता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है झूठी दीवार, मतलब जिससे आवाज आती रहती है, पक्की नहीं होती है। या पीओपी के और क्या यूज होते हैं, तो पीओपी काम आता है पेंटिंग्स में, पेंटिंग बनाने में पीओपी काम आता है। पीओपी काम आता है डिजाइन्स बनाने में, पीओपी और कहाँ काम आता है, पीओपी आर्ट में, कला में काम आता है, या पीओपी स्टैचूज वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये सारे काम कहाँ आते हैं, पीओपी के। ज्यादा नहीं, आपको जिप्सम का केमिकल नेम याद रखना है, और जिप्सम से ही क्या बनाया जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम पूछे, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। सेमी किसको बोलेंगे, पानी के मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को। हाँ, व्हाइट सीमेंट की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट सीमेंट की तरह ही दिखता है जिप्सम। ये आपका जिप्सम हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कौन सा सॉल्ट है, तो नेक्स्ट है आपका पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, KMnO4। इसका केमिकल नेम क्या होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, सेम नाम हिंदी में, पोटेशियम पर मैंगनेट।
और इसको कहा क्या जाता है, इसको बोलते हैं रेड मेडिसिन, रेड मेडिसिन, और हिंदी में इसको कहा जाता है लाल दवा, लाल दवा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लाल दवा का नाम बताओ, लाल दवा का नाम बताओ, तो क्या होगा, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, लाल दवा। जैसे बीटाडीन, बीटाडीन लगाइए कभी, तो उस बीटाडीन को बनाने में क्या काम आता है आपका, KMNO4 काम आता है। बीटाडीन लगाई होगी आपने, कटने जलने पर लगाते हैं तब। और रेड मेडिसिन जो होता है वो काम आता है एज ए वाटर प्यूरिफाई करने के लिए भी, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है। कब, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में तो आपका क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है कुओं में, कुओं में जो कीचड़ वीचड़ होता है उस कीचड़ के अंदर जो केमिकल्स हैं, उस कीचड़ के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको मारने के लिए क्या यूज करते हैं, तो KMNO4 लाल दवा यूज करते हैं। और ये KMNO4 काम करता है एंटी टैनिंग केमिकल की तरह, एंटी टैनिंग केमिकल की तरह काम करता है। मतलब धूप से जलने, धूप से बचाने वाली जो क्रीम आती है, जो सनस्क्रीन वगैरह आती हैं, उनको बनाने में भी थोड़ा बहुत ही यूज आता है, टैनिंग हटाने में भी काम आता है ना। KMNO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, लाल दवा, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। लाल दवा किसको कहा जाता है, रेड मेडिसिन किसको कहा जाता है, लाल दवा, तो KMNO4 पोटेशियम पर मैंगनेट को कहा जाता है। हाँ, एक्वेरियम में भी यूज किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। इसके ना वो आते हैं क्रिस्टल्स आते हैं पर्पल कलर के, पिंक कलर के, आप डाल दो उसके अंदर। लास्ट वाला लिखो KNO3, KNO3 केमिकल नेम क्या होगा इसका, K क्या होता है पोटेशियम, NO3 क्या होता है नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका केमिकल नेम पूछे तो पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। बट KMNO4, KMNO4 क्या होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। क्लियर है। देखो जहां पर आपको पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट दिखे, ये तीनों एलिमेंट होते हैं एक्सप्लोजिव एलिमेंट। तो ये भी क्या काम आता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है। दूसरा ये काम आता है गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर क्या होता है, जो गन में बारूद भरा जाता है उसको बोलते हैं गन पाउडर। कभी कभी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि गन पाउडर का केमिकल नेम बताओ, तो गन पाउडर का केमिकल नेम क्या बताओगे आप, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सबके कमेंट विजिबल हो रहे हैं बट मैं अभी बता नहीं पाई, अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि क्लास के बाद मैं आपके सारे कमेंट्स लूंगी। NTPC की क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है, एक ही शिफ्ट में चल रही है। हाँ, 11:15 से 1:15। ठीक है। तो आपको याद रखना है KMNO4 को लाल दवा बोलते हैं। और कभी पूछे कि गन में भरने वाले, जो आप बंदूक में जो पाउडर भरते हैं, जो आवाज आती है ना बंदूक चलने पर, वो पोटेशियम की आती है। पटाखों में भी, क्रैकर्स में भी डलता है पोटेशियम, जो आवाज आती है, जो साउंड आती है, वो पोटेशियम की होती है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव एलिमेंट होते हैं। तो इसका यूज कहाँ, फर्टिलाइजर्स बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है ना। ऐसे ही गन पाउडर, बारूद बनाने में भी क्या यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इतने सॉल्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ने थे। कौन कौन सा सॉल्ट पढ़ाया मैंने, एक नंबर पे क्या पढ़ाया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। दूसरा कौन सा पढ़ाया, पोटैश एलम। तीसरा कौन सा पढ़ाया, ब्लीचिंग पाउडर। चौथा जिप्सम। पांचवा लाल दवा, रेड मेडिसिन। और छठा गन पाउडर। इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री में 3 सॉल्ट और होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। 3 सॉल्ट और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो हाँ, कल क्लास नहीं लग पाई थी, कुछ रीजन हो गया था, सर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, रवि सर की, इस वजह से वो कल क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है। हाँ उत्तम जी, सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखो आपसे पूछे कि टेबल सॉल्ट बताओ, या आपसे पूछे कि रॉक सॉल्ट बताओ। रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान, चट्टानों से मिलने वाला नमक, चट्टानों वाला नमक या लवण। या आपसे पूछे कि कॉमन सोल्ट का नाम बताओ। कॉमन सोल्ट मतलब जो कॉमनली अपन यूज करते रहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे साधारण नमक,
साधारण नमक। तो ये सारे के सारे इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे नाम किससे हैं आपसे पूछे, टेबल नमक। टेबल नमक का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मली टेबल के ऊपर जो सर्व होता है लवण या नमक, या चट्टानों से मिलने वाला नमक, या कॉमन सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा आपसे पूछे इप्सम सोल्ट क्या होता है। इप्सम सोल्ट का या तो केमिकल नेम पूछेगा या उसका केमिकल फॉर्मूला पूछेगा। इप्सम सोल्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है सेंधा नमक। सब लोग जानते होंगे सेंधा नमक क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे सब लोग। इप्सम सोल्ट क्या होता है, तो इप्सम सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम SO4 सल्फेट। तो इसका केमिकल नेम पूछे तो पानी को तो हाइड्रेटेड बोलते हैं, है ना। इसका केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इप्सम सोल्ट का केमिकल नेम बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इप्सम सोल्ट या सेंधा नमक कौन सा हो जाएगा, MgSO4.7H2O। हाँ प्रभाल RNC आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। काला नमक, हाँ सोनिक नाम दिया कुछ। तीसरा आपसे पूछे मोर सोल्ट क्या होता है। जिन बच्चों के पास 12th क्लास में केमिस्ट्री थी वो तो बता सकते हैं, मोर सोल्ट से एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। मोर नमक या मोर लवण कौन सा होता है, जिन बच्चों के पास केमिस्ट्री रही होगी वो तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 का ट्वाइस डॉट NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2O। इसका केमिकल नेम Fe को बोलते हैं हम फेरस। NH4 होता है अमोनियम, फेरस अमोनियम। SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो ये इसका रासायनिक नाम पूछे फेरस अमोनियम सल्फेट। और मोर सोल्ट ज्यादा काम आता है एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में या पेन किलर्स बनाने में काम आता है। मैग्नीशियम सल्फेट प्लेट ग्रो करने में भी यूज होता है। प्लेट ग्रो मतलब प्लेट, समझी नहीं मैं। मैग्नीशियम सल्फेट, प्रमोद जी आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। हेप्टाहाइड्रेट, हाँ हेप्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इप्सम सोल्ट पूछे, सेंधा नमक पूछे, मैग्नीशियम सल्फेट। मोर सोल्ट पूछे, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखो 4 नंबर पे आपसे पूछे ग्लोबर सोल्ट क्या होता है, GLOUBERS, ग्लोबर सोल्ट। और हिंदी में सेम नाम होता है इसका, ग्लोबर नमक। ग्लोबर नमक क्या होता है, ग्लोबर सोल्ट क्या होता है। तो बताइए जरा इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है Na2SO4.10H2O। और इसका केमिकल नेम पूछे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये इसका रासायनिक नाम। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए नहीं बता रही हूं मैं, सारे आपको याद रखने। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये 4 नमक होते हैं आपके केमिस्ट्री में जो बड़े फेमस होते हैं। हाँ प्लांट ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। प्लांट में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पर NH4 ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन गैस देता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस जो होती है वो सीड जर्मिनेट करने में काम आती है। सही बोला आपने, बिल्कुल प्लांट ग्रोथ में काम आता है। मैम आई एम न्यू कैंडिडेट, कल सेशन परचेज किया था। ओके एस कुमार जी, बहुत बढ़िया, पीछे की क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। ये 4 केमिस्ट्री में सॉल्ट हैं, कौन कौन से, तो मैं फिर बताऊं एक बार। टेबल सोल्ट, रॉक सोल्ट या कॉमन सोल्ट पूछे तो आपको किसका एग्जांपल देना है, सोडियम क्लोराइड का। अगर इप्सम सोल्ट पूछे मैग्नीशियम सल्फेट बताना है। अगर मोर सोल्ट पूछे फेरस अमोनियम सल्फेट बनाना है। अगर ग्लोबल सोल्ट पूछे तो सोडियम सल्फेट बताना है। ये कहाँ काम आते हैं, हाइड्रेटेड लगा सकते हैं हिमांशु, इसमें भी हाइड्रेटेड आगे लगा सकते हैं। मैंने पानी को छोड़ दिया क्योंकि पानी तो पता ही है केमिस्ट्री में क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है। इसके आगे लगा सकते हैं आप हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, इसके आगे लगा सकते हैं हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, इसके आगे लगा सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट।
ठीक है, 7 को हेप्टा बोल देंगे, इसको हेक्सा बोल देंगे, ऐसे आपको पूरा ये भी लगा सकते हैं आगे। क्लियर है? इतना आपको सोल्ट पढ़ना था केमिस्ट्री में। तो आज आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, 3 क्लास लग गई जिसको खत्म करने में। कौन सा चैप्टर? एसिड बेस सॉल्ट। कोई भी मैंने एसिड नहीं छोड़ा, हाँ 2-4 एसिड छोड़े जो आगे बताऊंगी, जहां काम आते हैं वहीं पर उनका काम बताऊंगी। ठीक है, यूज ऑफ ग्लोबल सोल्ट, तो ग्लोबल सोल्ट काम आता है पेन किलर्स बनाने में। जो आप पेन किलर्स लेते हैं ना, लाइक आपके कोई सर दर्द हुआ या पेट दर्द हुआ, तो जो पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स को कभी पीछे पढ़ना लिखा होता है ग्लोबल सोल्ट, ग्लोबल सोल्ट। ये एंटीबायोटिक बनाने में ज्यादा काम आता है। ये एज ए एंटा एसिड भी काम करता है। देखा ना, सेंधा नमक खा लेते हैं कुछ लोग जिनको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या ले लेते हैं? तो ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल। इतना आपको किस में पढ़ना था? तो एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ना था। वो मैंने आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, कौन से केमिकल में कौन सा एसिड होता है, किस केमिकल के अंदर कौन सा बेस होता है, उसके बाद किस केमिकल के अंदर कौन सा सॉल्ट होता है। क्लियर है? किस केमिकल के अंदर कौन सा सॉल्ट होता है आपको सारे याद रखने। कि चींटी में कौन सा होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, आंवले में कौन सा होता है, या मैंने लिखवाया होगा डिस्प्रिन टैबलेट में कौन सा एसिड आता था जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया। ये सारे मैंने आपको लिखवा दिए। अब याद करना आपका काम। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, मोर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, या पूछे आपसे मैम डेटॉल में कौन सा केमिकल होता है, अभी बताएंगे डेटॉल में कौन सा होता है। ब्लू विट्रियोल, अरे बताएंगे, ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो चारों बताऊंगी आपको। विट्रियोल चिंता क्यों करते हो आप, रुक तो जाओ, सारे बताऊंगी। चलो अब देखो, उसके बाद तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपका केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो केमिस्ट्री में हो गया एसिड बेस सॉल्ट। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, वो बच्चे जाकर पीछे जाकर आप जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं।